जाना है टैक्सलाबाद कॉलोनी में है, वहाँ पे मेरे बेटे दिन रात घूमते रहे FIR के लिए और अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। फिर हमने 15 पे रब्ता किया, हमने वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पे, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे, हर जगह पे, चीफ मिनिस्टर पोर्टल पे हमने रब्ता किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्या ये भेड़ियों का देश है? ये इंसानों का देश है? ये एक रियासत है? एक रियासत तो महफूज होती है, एक रियासत तो माँ होती है, वो अपने अवाम की हिफाजत करती है। ये कैसे रियासत है? ये कोई जंगल का कानून है यहाँ पे कि अगर कोई किसी का कोई अगवा हो जाए, किसी को कोई तकलीफ हो, उसे कोई सुनवाई नहीं है, उसके लिए FIR दर्ज करना भी एक पहाड़ जितने मुश्किल बना दिए जाए अवाम के लिए। मैं अपने दुख को लेके कहाँ जाऊँ? मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पंजाब, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब एक खातून है, वो एक खातून का दर्द समझ सकती है कि मेरे हस्बैंड जो है वो हफ्से बेजा में रखे हुए, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है, वो बीमार है, किस हालत में उनको मेडिसिन मिलती है नहीं। मैं 6 बच्चों की माँ हूँ, मेरी फैमिली रिस्क पे है, मुझे मेरी फैमिली की जान का खतरा है, मुझे मेरे हस्बैंड की जान का खतरा है। मैं जाऊँ तो किधर जाऊँ? मैं कैसे जिंदा रह सकती हूँ? आप लोग इस चीज़ का अंदाजा कर सकते हैं कि मैंने ये 5-6 दिन कैसे गुजारे। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उनसे मैं इंतजार करती हूँ कि मेरा ये मामला हल किया जाए, मुझे मेरी फैमिली का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुझे अपने बच्चों का खतरा है इन लोगों से, मुझे मेरे हस्बैंड की जान का खतरा है। वो उनको भी ले गए, साथ गाड़ी भी ले गए और मुझे नहीं पता ये कहाँ उन्होंने रखा हुआ है। मैं कश्मीरी होने के नाते वज़ीर-ए-आज़म जो आज़ाद कश्मीर है उनसे भी मैं इल्तिजा करती हूँ कि मेरे इस मामले पे तवज्जो दे, कोई सुनवाई दे। मेरे शौहर को 12 घंटे के अंदर अंदर बाजियाब करें, वरना मैं जो है मैं ऐसे नहीं बैठूंगी। मैं जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उनके हाउस के सामने मैं बैठ जाऊंगी, अपने बच्चों को लेके भूख हड़ताल करूंगी। मुझे मेरे बच्चों की हिफाजत की ज़मानत दी जाए। ये एक माँ की इल्तिजा है, ये एक बीवी की इल्तिजा है कि उसका शौहर जो है वो पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, उसका मुझे नहीं पता, मुझे बाजियाब करवा के दिया जाए।